चलो ध्यान दो। आज मेटल एंड नॉन मेटल का, इसके पहले क्या खत्म कर दिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल का फिजिकल केमिकल खत्म हो गया। आज हमारा एक टॉपिक है नया सा, अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये पहले जान लो मेटल हमको कहाँ से मिलता है। जैसे नॉन मेटल तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन जो है नेचुरली एग्जिस्ट गैसियस फॉर्म में कर रहा है, बट जो मेटल है ना वो एक्चुअली कहाँ से मिलता है। तो मेटल हम लोग जानते हैं कि धरती के अंदर से मिल जाता है। जैसे जैसे हम लोग क्रस्ट मेंटल कोर तक जाते हैं उसी हिसाब से मेटल अलग अलग जगह पे मिलने लगता है। तो बट धरती के अंदर जो हमको मिलते हैं एक्चुअली मेटल नहीं, मिनरल मिलते हैं। क्या मिलता है? मिनरल्स। ठीक है, मिनरल ही है नेचुरल अकरिंग कंपाउंड, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस क्या इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, और इसी मिनरल के अंदर, वो बात सिंपल सा है कि यही वो मिनरल होते हैं। मिनरल क्या होता है? वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जो अर्थ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अर्थ के अंदर पाया गया, अर्थ को जो माइनिंग किया था, जितना रॉक ये सब निकलते हैं, दैट इज मिनरल। अब वो रॉक मिनरल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा कब? जब वो चीज हमारे लिए कोई ना कोई यूजफुल रहे तब। ठीक है, जैसे इसी मिनरल से हमको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वगैरह देखने को मिलता है। मतलब हम लोग माइनिंग करके क्या निकलते हैं? मिनरल्स। और मिनरल में क्या पाया जाता है? एलिमेंट नहीं तो कंपाउंड। इसी एलिमेंट भी मिल जाएगा कौन हमको? मेटल। मतलब ये रिच होते हैं, ये सब चीज से भरे पड़े होते हैं। मिनरल्स जो लोग निकालते हैं ना, इन सब चीजों से भरे पड़े होते हैं। कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। कोई इलाका में मिनरल है तो कम होगा, तो वहाँ लोग माइनिंग ये सब नहीं करते। बट जहाँ पर ज्यादा होगा ना, तो वहाँ पर माइनिंग अच्छे से होता है, और इसी से मिनरल को निकाल लिया जाता है। और यही मिनरल को निकालने से क्या, इसी मिनरल में मौजूद है हमारे एलिमेंट, कंपाउंड, उसी में कुछ ना कुछ मेटल्स भी होंगे। ठीक है, तो अभी ये डायरेक्ट नहीं आता, धरती से निकाला गया चीज है। और ये भी जान लो, ये सब चीज ना फ्री कंपाउंड भी नहीं होती। जैसे मिनरल्स जो धरती के अंदर पाया जाता है, वो चाहे तो कुछ कुछ तो फ्री स्टेट में होंगे, क्लियर। कुछ कुछ फ्री स्टेट वाले मेटल्स होते हैं, कुछ कुछ फ्री स्टेट नहीं होकर कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। कंपाउंड फॉर्म में अभी जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, है ना। अगर हम लोग देखें, गोल्ड की बात करें Au, सिल्वर की बात करें Ag, कुछ कुछ कॉपर भी, है ना। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब ऐसे है ना, जिस भी मिनरल से लोग निकला होगा वो सब फ्री स्टेट वाले हैं। मतलब गोल्ड को निकालोगे ना, नॉर्मल साफ सफाई करो, डेट इज रिफाइनिंग। इसमें साफ सफाई किस नाम से जानेंगे? रिफाइनिंग के नाम से। मतलब डायरेक्ट यूज नहीं होता, निकाले, साफ साफ की एंड हो गया। बट जो कंपाउंड के रूप में है, कंपाउंड के रूप में मान लो कॉपर का ही अगर एग्जाम्पल लेना, तो कॉपर का CuO एंड Cu2S पाया जाता है। ठीक है, कॉपर कभी कभी फ्री स्टेट में मिल जाता है, मतलब निकालो, साफ सुथरा करो, रिफाइन करो एंड मेटल रेडी टू यूज हो गया। बट कॉपर ऑक्साइड कभी कभी निकल जाता है धरती से, तो ये रेडी टू यूज नहीं है। पहले CuO से क्या निकालो? कॉपर को निकालो, इसको तोड़कर क्या निकालो? कॉपर को निकालो, एंड कॉपर को निकाल के उसको रिफाइन करो। दो स्टेप चल गया ना। ये फ्री स्टेट वाले क्या होंगे? डायरेक्ट रिफाइनिंग। और ये दो स्टेप में जाएंगे, पहले एक्सट्रैक्ट करो फिर निकालो। ठीक है, ये जो अकरेंस ऑफ मेटल है उसको हम लोग समझना है कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली वो मिनरल से आ रहा है, और मिनरल में ही कंपाउंड एलिमेंट मेटल्स से सब पाए जाते हैं, उसी मिनरल्स के अंदर। ठीक है, अब हर रॉक, हर मिनरल ये सब नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जो दे रहा है हमको, ये मिनरल हो गया तुम्हारा फ्री स्टेट या फिर कंपाउंड फॉर्म में पाया जाए। ठीक है, जो जैसे निकले वैसे हम लोग निकालेंगे इसको। यहाँ पर देखो, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिस भी प्रोसेस से तुम कर रहे हो, मिनरल निकाले, मिनरल से मेटल को निकालेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी, इसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। और ये टॉपिक भी तुम्हारा मेटलर्जी का ही है। मतलब जो मेटल्स एंड नॉन मेटल में, मेटल्स एंड नॉन मेटल खत्म हो गया, ये टॉपिक पूरा का पूरा किसका है? मेटलर्जी का। मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का। अब हर रॉक के नीचे से निकला मिनरल है, बट हर मिनरल में ये सब चीज पाया जाए वैसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, नीचे से माइन करके पत्थर निकाले, मिनरल तो है, बट उस मिनरल के अंदर ये सब चीज मिलेंगे वो कंफर्म नहीं है। बट जिस पत्थर में ये सब चीज मिल गए, ठीक है, जिस पत्थर में ये सब चीज मिल गए, दैट इज कॉल्ड ओर, है ना। द रॉक इन विच मिनरल्स आर फाउंड। अभी हम चैप्टर को खाली रेडी कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल से बात हम लोग जानते हैं ये सब चीजों को, कि धरती के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। और उसी मिनरल में, मिनरल कितने तरह से, एलिमेंट भी मिनरल ही है, मेटल भी मिनरल ही है, कंपाउंड भी मिनरल ही है।
तो ये सब चीज़ मिल जाता है। बट हर रॉक में मिनरल नहीं मिलता, वो कोई कोई खाली निकालोगे माइनिंग करके तो खाली पत्थर है वो, बट कोई कोई पत्थर में मिनरल एक्चुअली में होते हैं, एंड दैट पत्थर इज कॉल्ड, मतलब दैट रॉक इज कॉल्ड, और उस रॉक को हम लोग क्या बोल देंगे, वो द रॉक इन विच मिनरल्स आर फाउंड, उस रॉक को हम लोग क्या बोल देंगे, और, है ना। यही रॉक में मिनरल पाया जाता है और इसी ओर में मिनरल है, ये मिनरल कभी फ्री स्टेट वाले से हो सकते हैं और कंपाउंड फॉर्म में, समझ में आया। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज नोन एज मेटलर्जी। तो इस हिसाब से हम लोग एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं, और इसको करने के लिए माइनिंग करेंगे, तो जानते हैं माइनिंग करके इन सब चीज़ को बाहर निकालेंगे। तो हमको एक्चुअली मेटल्स का आगे पढ़ना है, तो मेटल्स के लिए देखेंगे, ठीक है। तो मेटल्स के लिए हमको एक बार के लिए रिफाइनिंग जो है ना तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज वो देखना होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर हम लिखते हैं, थोड़ा सा जरूरत है थोड़ा सा, जैसे ए के है, NaCl इसको एक ग्रुप में रखा है, इसको बोल देगा हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अगेन जो दूसरा ग्रुप है Zn, Fe, Pb, Cu और है नहीं, तो इतना ही लिया, तो इतना को दे देते हैं मॉडरेट रिएक्टिव में। मॉडरेट मतलब बीच में, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, बहुत ही कम रिएक्टिव, है ना। और नीचे में हो गया हमारा Ag, Au, ये सब हो गया लीस्ट रिएक्टिव, वेरी लीस्ट रिएक्टिव में, ठीक है। और लीस्ट रिएक्टिव में कभी कभी कॉपर दोनों में शेयर करता है, ये तुम्हारा मॉडरेट में भी चला जाता है और कॉपर तुम्हारा लीस्ट रिएक्टिव में भी आते हैं, क्लियर। तो हमारे पास जो मेटल मौजूद है ना, वो चाहे तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, तो मतलब ये धरती के अंदर पाया तो जा रहा है, बट वो मेटल कैसा था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्लियर हो जाओ कि अकेले रहेगा नहीं, धरती के अंदर किसी न किसी से मिलर रहेगा, है ना। अगेन मॉडरेट रिएक्टिव, कुछ छोटे मोटे कंपाउंड ये बनाएंगे, क्या कंपाउंड बनाएंगे लोग पढ़ेंगे इसको, है ना। कुछ छोटे मोटे कंपाउंड जैसे कार्बोनेट का बोलता है, सल्फाइड का बोलता है, जब पढ़ेंगे ना हर एक का अलग अलग पढ़ेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो हम कोशिश करेंगे आज भर इसका कर लेने को, उसी हिसाब से रिलेट कर देंगे सब, क्लियर। और जो नीचे वाले होते हैं ना, चाहे तो एकदम बिल्कुल फ्री स्टेट, तुम्हारे बुक में इसको लिखता है नेटिव स्टेट, क्या लिखता है, नेटिव स्टेट का मतलब नेटिव नहीं तो फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट का मतलब क्या समझेंगे, फ्री स्टेट, है ना। चाहे तो एकदम डायरेक्ट सिल्वर निकालो यूज हो जाएगा, खाली रिफाइन कर लो, साफ सुथरा कर लो। क्यों साफ सुथरा की बात कर रहे हैं, हर बार साफ सुथरा की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एक टर्म पढ़ने में गैंग है ना। गैंग क्या होता है, द अनवांटेड डर्ट प्रेजेंट इन और लाइक सॉइल हो जाएगा, सम वेस्ट हो जाएगा, ठीक, हाँ वेस्ट हो गया, सैंड हो गया, इट इज, ठीक है। जैसे और पत्थर है ना, अब पत्थर, लोहा का पत्थर कभी नहीं निकलेगा, पत्थर में लोहा होगा, उसको तोड़ तोड़ कर लोहा को निकालो, है ना। कॉपर होगा, मगर वो पूरा कॉपर का पत्थर नहीं है, कॉपर का पत्थर नहीं होता, पत्थर हो तो नॉर्मल जो रॉक वाला, जो एक्चुअल पत्थर देते हो वही, उसको तोड़ तोड़ कर उसमें से कॉपर निकालो। तो निकालते समय क्या होता है, कुछ कुछ अनवांटेड डट आ ही जाते हैं, और उसे गंदगी को क्या बोलते हैं, सॉइल हो गया, कुछ वेस्ट हो गया, कुछ सैंड हो गया, वो सब आ गए, ये सारे वो क्या बोलेंगे हम लोग, गैंग, है ना। जो उस पत्थर में गंदगी प्रेजेंट है गैंग, तो पहले गैंग को अलग करो, है ना? हर एक मेटल का अपना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता है, जिसके मदद से इस गैंग को अलग कर लिया जाता है, और बाकी हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ वो मेटल की बात करेंगे, मिनरल में तो मेटल ही समझना, भी मेटल की बात करेंगे जो तुम्हारा कंपाउंड के रूप में रहे, चाहे तो फ्री स्टेट में रहे, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट वाला पढ़ना होगा किस रूप में, इसमें, ठीक है। एक टेबल दिया है ये वाला, एक टेबल थोड़ा समझते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखो, जो और निकलेगा धरती के अंदर से, और निकलेगा उसमें मेटल्स पाए जाएंगे, क्लियर है। और नहीं मेटल पाए जाएंगे तो उसको और बोलवे नहीं करो, तो तुम्हारा रॉक हो गया। अगर मिनरल नहीं पाया जाए तो तुम नॉर्मल रॉक हो गया, पाया जाए तो क्या और मान लो पाया भी जाएगा ना, तो तीन ही चीज पाया जाएगा, चाहे तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, या फिर मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, या फिर मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ये तीन चीज पाया जाएगा। तो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी को हमको पहले पढ़ना है। तो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में ज़्यादातर फ्री स्टेट में रहते हैं, और नहीं तो कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाते हैं। वो दिया है क्या, सल्फाइड में रहते हैं, सल्फाइड और में रहते हैं। और सल्फाइड और को निकालने के लिए ऐसे रोस्टिंग प्रोसेस, जो कि आगे भी पढ़ना है तो उसमें पढ़ेंगे, रोस्टिंग करके मेटल निकाल लिया तो मेटल करके रिफाइन कर लो, है ना, रेडी टू यूज हो गया मेटल।
मीडियम वाला में क्या दिख रहा है कि मीडियम वाला दो और में रहते हैं, दो कंपाउंड। कौन कौन कंपाउंड? कार्बोनेट के कंपाउंड में और सल्फाइड के कंपाउंड में। तो कार्बोनेट को निकालने का अलग तरीका है हमारे पास और सल्फाइड निकालने का अलग तरीका है। इन दोनों से निकाल के एक कप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, रिफाइन कर लेंगे। अगेन देखते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल, ज्यादातर इन लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस करके निकाला जाता है, क्योंकि ये सब ना क्लोराइड के फॉर्म में रहते हैं। जैसे Na है सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में रहता है। मैग्नीशियम है तो ये भी क्लोराइड के फॉर्म में ही रहता है। तो ये सब चीज को निकालेंगे, ठीक है। तो एक को समझ लो अच्छे से, अगर लीस्ट रिएक्टिव मेटल को समझ लेंगे, रिएक्शन को रिलेट कर पाएंगे तो सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 3 दिन लग जाएगा इसको खत्म करने में, ठीक है। एक दिन में ये लेंगे तो एक दिन में ये लेंगे तो एक दिन में ये, है ना। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगी। यही मेटलर्जी है, बाकी तो कंक्लूजन टॉपिक इसके बाद होगा, ठीक है। मेटलर्जी ही मेन है। तो हम लोग किसको आज निकालने की कोशिश करते हैं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल वाले को, है ना। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल वाले में Hg नहीं दिया है, Hg को ऐड करो, मरकरी को Hg, ठीक है। यहाँ पे नहीं, उसको लिस्ट रिएक्टिव में आता है Hg। Hg इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल, इधर ही आता है। तो Hg जो मरकरी है, कॉपर है, ये सब लिस्ट रिएक्टिव मेटल में ही आते हैं। और कॉपर कभी कभी मॉडरेट रिएक्टिव में चल जाता है, ठीक है। वो तो कंपाउंड नीचे पाया था, क्योंकि कॉपर का ना बहुत सारा और होता है। हम लोग जानने के लिए क्या जानने की, जो बुक बताएगा सो, बट एक्चुअल अलग अलग तरह का और होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला और भी होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। हम लोग ज़्यादा वही होगा, ठीक है। तो कॉपर का एक और होता है क्यूपराइट करके, और एक और कौन सा है तुम लोग? कॉपर का 2 और होता है, एक होता है कॉपर का, एक होता है क्यूपराइट और होता है, एक लगता है पायराइट होता है। इसको देखते हैं, पहले लिखते हैं। दिया कॉपर का और, कॉपर का 2 और होगा, कहिए जिंकेट होगा, हाँ कॉपर ग्लैंस, ठीक है। क्यूपराइट और कॉपर ग्लैंस, या फिर पायराइट भी उसको बोलते हैं, ठीक है। देखो, तो मान लो अभी एक हिंट के लिए चलते हैं, मरकरी और कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। मरकरी और कॉपर को निकालने जा रहे हैं, इरेज कर देते हैं, इरेज करते हैं यहाँ पर मेटल वाला। दो लिस्ट रिएक्टिव मेटल को हम लोग निकाल के देख लेते हैं। इसके हिसाब से जो भी लिस्ट रिएक्टिव है, अगर तुमको पता चला कि इस मेटल का एक्सट्रैक्शन निकालना है और पता चला कि क्या है लिस्ट रिएक्टिव, तो इसी हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं मरकरी का। मरकरी Hg होता है फॉर्मूला, एक होता है कॉपर Cu, है ना, 2 वैलेंसी के साथ चलेगा कॉपर। मरकरी का जो ओर होता है, हर ओर का अपना अपना कुछ ना कुछ कंपाउंड, जैसे मरकरी फ्री स्टेट में रहता है, ये रहता है HgS के फॉर्म में। HgS को क्या पढ़ेंगे? मरकरी सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, ये हुआ केमिकल नाम इसका। और का नाम क्या हुआ? और का नाम तुम्हारे बुक में देता है सिनेबार। मरकरी का और का नाम सिनेबार देता है ना, सिनेबार, सिनेबार। तो अब से सिनेबार का मतलब क्या समझेगा? मरकरी का एक और, मरकरी का और, मरकरी किस रूप में रहता है? मरकरी Hg के रूप में नहीं रहता, वो कंपाउंड के रूप में रहता है, HgS वाले रूप में, सल्फाइड वाले रूप में। तो इसका सिनेबार हो जाता है, क्लियर। अगेन कॉपर है, तो कॉपर तुम्हारा अंदर है CuO के रूप में पाया जाता है, डेट इज कॉल्ड क्यूपराइट ओर, क्या बोलते हैं? क्यूपराइट ओर। और एक और होता है Cu2S के रूप में भी, इसको पायराइट ओर भी बोलते हैं। पायराइट ओर नहीं तो कॉपर ग्लैंस है, कॉपर ग्लैंस। 2 और होता है कॉपर का, कितना और होता है? 2 और ये तुम बार बार जान रहे हो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब रिएक्ट ज्यादातर नहीं करते, छोटे मोटे कंपाउंड से रिएक्ट करके बने रहते हैं। तो इसको नॉर्मल हीट भी कर दोगे ना, ये कंपाउंड हट जाएगा। बाकी आगे वाला में सिर्फ हीट से काम नहीं चलेगा, इधर नॉर्मल हीट करोगे तो काम चल जाएगा। जैसे एस वाले को तो हीट ही करना पड़ेगा, सल्फाइड हटाने के लिए हीट ही करना पड़ता है, ठीक है। सल्फाइड हटाने के लिए हीट के रूप में, हीट के प्रेजेंस में हीट करो, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दो। और जब हम इस पे आएंगे तो कुछ अलग से पढ़ने को मिलेगा तो समझेंगे। और जो ऑक्साइड है CuO, वो क्या कर रहा है? इसको ऑक्सीडाइज कर रखा, वो क्या इसको ऑक्सीडाइज कर रखा। तुम क्या करो, इसको रिड्यूस करवा दो, मतलब कुछ ऐसा चीज डाल दो जो ऑक्सीजन को खींच पाए इससे, है ना, ऑक्सीजन को इससे निकाल पाए, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉपर, ठीक है। तो पहले मरकरी का स्ट्रक्चर देखते हैं। मरकरी हमारे धरती में पाया जाता है HgS के रूप में, तो इसको क्या बोले हम लोग? क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है तो नॉर्मल हीट से कम चल जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, O2 के प्रेजेंस में
हीट कर दिए, क्लियर। तो निकल गया हमारा HgO, बट ये डायरेक्ट मरकरी नहीं मिलता है, किसमें मिलता है, मरकरी का ऑक्साइड और SO2 गैस निकल, SO2 गैस सल्फाइड गैस निकल गया, ठीक है। SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। जब हम लोग मरकरी को और को नॉर्मली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो मरकरी ऑक्साइड में बदल जाता है। और फिर से क्या करूँ, मरकरी हमको क्या चाहिए, Hg चाहिए सेपरेट, तो जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक करते रहिए। और अभी रिफाइनिंग नहीं पड़ रहा है, अभी सबको निकाल निकाल के छोड़ रहे हैं। जब तीनों को निकाल के छोड़ देंगे ना तो एक बार में क्या करेंगे, सबका रिफाइनिंग, ठीक है, वो बाद में करेंगे, पहले हम लोग निकालते हैं। HgO जो कि सॉलिड ही रहने वाला है, ये भी सॉलिड ही था, ये गैस के रूप में, तो इसको नॉर्मली हीट करो तो यहाँ से Hg बाहर और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। Hg लिक्विड के रूप में आया था वापस, मरकरी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसका, है ना, और ये ऑक्सीजन बाहर हो गया, ठीक है। देख रहे हो कैसे इस रूप में निकाला था तो इस रूप में पाया गया, इस रूप में पाया गया, तो ऐसे करके निकल नॉर्मल हीटिंग से काम चल जाएगा, ठीक है। बट कॉपर का 2 गोल है, तो CO2S वाला तो यही काम करेगा, यहाँ से हीट करके वो पा लो, वहां से पाके ये करो, ठीक है। तो एक ले लेते हैं कॉपर का भी, Cu2S कॉपर को, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दो, Cu2S भी सॉलिड रहने वाला है, ठीक है। इसको हीट कर देते हैं, हीट करने से क्या निकलेगा हमको, Cu2O निकल गया प्लस Cu2O वाला है ना, कॉपर 2 चल रहा है, ठीक है। Cu2O निकल गया, SO2 गैस बाहर, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो है कॉपर का Cu2O कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे आ गया, ये कॉपर 1 ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये कॉपर 1 ऑक्साइड है, क्योंकि कॉपर 2 ऑक्साइड रहता है ना तो CuO रहता है खाली, ठीक है, कॉपर 1 ऑक्साइड है। तो इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान रखना होता है कि इसमें क्या होता है, सल्फाइड को पहले हीट करके क्या निकल जाते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड को हीट करके क्या निकल जाता है, ऑक्साइड। जब वो ऑक्साइड निकल गया, या फिर तुम्हारे धरती से डायरेक्ट ही ऑक्साइड निकला होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। जब सल्फाइड निकला तो उसको कहाँ चेंज कर लिया, ऑक्साइड में, और कभी कभी धरती से क्या निकल जाए, ऑक्साइड वाला, तो ऑक्साइड वाला ऐड कर लेंगे, मतलब यही चीज़ है। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हमारे पास ये वाला और होना चाहिए, कौन वाला, Cu2S, तभी होता है, ठीक है। कॉपर के लिए स्पेशल याद रखोगे, इसको निकालने के लिए, ऑक्साइड वाला निकालने के लिए सल्फाइड ही हमको थोड़ा सा चाहिए, तो सल्फाइड लेकर हीट कर देंगे तो हमको निकल जाएगा Cu एकदम बिल्कुल सॉलिड में निकल गया है, SO2 गैस, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दोगे, है ना। एंड यहाँ पर क्वेश्चन भी अरेंज कर सकता है कि कौन सा मेटल के एक्सट्रैक्शन में उसी का यूज होता है, उसी का कंपाउंड यूज किया जाता है, उसी मेटल को निकालने के लिए उसी कंपाउंड का यूज किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन बोलेगा तुमको बताना पड़ेगा, क्लियर है। तो आज हम लोग सिर्फ 2 ही का बताएंगे तुमको, ठीक है, आज हम लोग सिर्फ 2 का बता रहे हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में अगले दिन से। लो ध्यान से, आज क्या किया हम लोग, जब मेटल को निकालने का पूरा प्रोसेस देख लिए कि धरती के अंदर मिनरल पाया जाता है, एंड उसी मिनरल में एक्चुअली मेटल एलिमेंट कंपाउंड सब पाए जा रहे हैं, उसी को निकालने के लिए मेटलर्जी प्रोसेस से निकालते हैं, और निकालते हैं तो कुछ कुछ फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कौन पाया जाएगा इससे समझ में आता है हमको, और कुछ कुछ कंपाउंड के रूप में, तो सबका कंपाउंड के रूप में याद करना पड़ेगा तुमको, किसका कौन कंपाउंड होता है। 2 का एग्जांपल ले लिया हम लोग, और मेटल्स को बांट लिए थे, हाई रिएक्टिविटी, हाई है ही तो रिएक्शन तो कर रखा होगा, ये मीडियम है तो कुछ कुछ करता कुछ कुछ नहीं करता, मतलब हल्का फुल्का करेगा, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा वाला कर देगा। एंड इधर आ जाए तो नहीं भी करता, और करता भी है तो नॉर्मल सल्फाइड, नहीं तो ऑक्साइड, इससे आगे कोई और नहीं मिलेगा इन दोनों, है ना। तो आते हैं मरकरी जो कि लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो इसका जो और का नाम होता है सिनेबार, HgS फॉर्मूला के साथ। HgS मतलब जितने भी लिस्ट रिएक्टिव मेटल उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल हीट, देख लो, नॉर्मल हीट करने से वो बाहर हो जाता है। इसको हीट करते हैं, ऑक्साइड में बदलता है, ऑक्साइड को हीट करते हैं, पा लिए, जो चाहिए था हमको मरकरी मिल गया। कॉपर को निकालने के लिए थोड़ा सा याद रखना होता है, कॉपर को हीट करेंगे पहला काम, है ना, क्योंकि एक प्रोसेस है, ये जो हीट कर रहे हैं एक प्रोसेस है, जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे मिडिल वाले में, अभी नहीं बता रहे। तो हीट किए तो निकल गया क्या, कॉपर का ऑक्साइड। अगर कॉपर का ऑक्साइड ही हमको मिल रहा है तो थोड़ा सा कॉपर का क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। कॉपर का कौन सा और है ये, पायराइट, और कॉपर का पायराइट और को ही यूज करके कॉपर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लो, दोनों बार मेटल मिल गया, हाँ ये मेटल मिल गया, हाँ ये मेटल मिल गया। अब ऐसा होता है ना कि यहाँ से हर एक मेटल को क्लीन करने की जरूरत नहीं, तो कुछ कुछ मिल जाता है डायरेक्ट, नहीं तो क्लीन करने की जरूरत है, उसको हम लोग रिफाइनिंग बाद में पढ़ेंगे। अभी सब मेटल को निकाल, लिस्ट वाले को निकाल लिए आज, कल देखेंगे तो मॉडरेट वाले को निकालेंगे, अगले दिन हाई रिएक्टिव मेटल को। 3 दिन में सारे मेटल्स को हम लोग अच्छे से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज का नाम तुमको याद रखना है, मरकरी का ओर का नाम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, हर एक चीज याद होना चाहिए,
मुझे चैप्टर अब एक हिस्सा तो पढ़ चुके हो, एक हिस्सा बहुत बड़ा बनने वाला है। क्लियर? आज इतना ही रहेगा।